गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अर्जेंटीना की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। सॉइल ऑफ अर्जेंटीना। पिछली जो हमारी वीडियोस बनी हैं उसमें हमने देखा कि जो अर्जेंटीना है इस देश में बहुत अधिक भौतिक दशाओं के आधार पर क्या है विविधता पाई जाती है। यानी कि इसमें क्या है अलग अलग तरीके की भौतिक दशाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं भौतिक दशाओं के आधार पर अगर हम अर्जेंटीना में मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों में भी क्या है विविधता देखने को मिलती है। और उन्हीं के आधार पर क्या है यहाँ मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं देखने को मिलती हैं। उनमें अगर बात करते हैं सबसे पहले पॉडजोलिक मिट्टी, सेकंड नंबर चरनोजम मिट्टी, थर्ड नंबर चेस्टनट मिट्टी, फोर्थ मरुस्थली मिट्टी, फिफ्थ भूरी मिट्टी, सिक्स्थ जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो मिट्टियाँ हैं यह कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, अर्जेंटीना के किस भाग में मिलती हैं, किस प्रांत में मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं, किन तत्वों की इनमें अधिकता होती है और किन तत्वों की इनमें कमी के कारण यह क्या है अनुपजाऊ हैं या कैसी हैं। तो इस सभी के बारे में क्या है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉडजोलिक मिट्टी। पॉडजोलिक मिट्टी जो है इसका निर्माण अतिशीत प्रदेशों में होता है। अतिशीत यानी कि जो बहुत अधिक ठंडे प्रदेश होते हैं, तो ठंडे प्रदेशों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है या पाई जाती है। विघटन कम होने के कारण इसकी जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या है खनिज तत्वों का अभाव होता है और इस मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी होती है। अर्जेंटीना का जो दक्षिणी भाग है जिसमें स्थित टेरा डेल फ्यूगा, तो उसमें क्या है सर्वाधिक इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। यह मिट्टी जो है यह अनुपजाऊ है। अनुपजाऊ क्यों है? अगर इसका मुख्य रूप से कारण देखें तो इसमें क्या है अम्लीय तत्वों की अधिकता है। यानी कि इसमें अम्लीय जो तत्व हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या है इसको अनुपजाऊ बना देते हैं। और इस मिट्टी के रंग की बात करें तो इस मिट्टी का रंग नीला भूरा होता है। यानी कि नीला और भूरा मुख्य रूप से इस मिट्टी का रंग होता है और यह क्या है कम गहराई पर मिलती है। तो इस प्रकार यह है पॉडजोलिक मिट्टी। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है चरनोजम मिट्टी। चरनोजम मिट्टी जो है यह अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस प्रदेश हो गया उसके उत्तरी भाग में और सेंटा के राज्य का सेंटा का जो राज्य है उसमें एक संकरी पेठी के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में अगर देखें तो छोटी छोटी घास जो है वो मुख्य रूप से घास वाले प्रदेशों में यह विकसित होती है। और इसमें अगर बात करें हम नाइट्रोजन की और वनस्पति की तो ये नाइट्रोजन और वनस्पति दोनों के अंश इसमें पाए जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन हो गया और इसके साथ क्या है वनस्पति हो गई, तो ये दोनों अंश इसमें देखने को मिलते हैं। इस मिट्टी की जो ऊपर की सतह है उसमें महीन कणों का बाहुल्य होता है। यानी कि ऊपर की परत में महीन कण ज़्यादा होते हैं। जैव तत्वों की प्रधानता होती है और महीन कणों की अधिकता होती है और इसी के कारण ये मिट्टी क्या है बहुत अधिक उपजाऊ होती है। यानी कि जैविक तत्व ज़्यादा मिलेंगे और इसके कण क्या है महीन मिलेंगे, तो वो इसको क्या बनाते हैं बहुत अधिक उपजाऊ बना देते हैं। और अगर इस मिट्टी के रंग की बात करें तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है काला होता है। और ये जो काली मिट्टी होती है यानी कि काले रंग की होती है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण ये मिट्टी क्या है चिपचिपी सी हो जाती है। लेकिन जब शुष्क ऋतु आती है तो शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में क्या है दरारें पड़ जाती हैं। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में बहुत अधिक फसलें बोई जाती हैं। तो जो चरनोजम मिट्टी है यह क्या है कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अत्यधिक फसलों जो है वो इसमें बोई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो वह है चेस्टनट मिट्टी। चेस्टनट मिट्टी देखिए तो यह अर्जेंटीना का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर, और इसके अलावा जो पैटागोनिया का पश्चिमी भाग है तो वहाँ पर क्या है यानी कि अर्जेंटीना का उत्तरी पश्चिमी भाग तो पैटागोनिया का पश्चिमी भाग है, वहाँ पर यह मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इस मिट्टी के रंग की बात करें तो यह हल्का भूरा होता है और इसकी संरचना जो होती है यह कैसी होती है ब्लूई होती है। यानी कि इसकी संरचना ब्लूई होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस मिट्टी में तो इस मिट्टी में क्या है मुख्य रूप से यह अर्ध मरुस्थली जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी कि जो अर्ध मरुस्थली क्षेत्र होता है वहाँ पर यह पाई जाती है और इस भाग में भी क्या है छोटी छोटी घास जो है वो उगती है। और इस मिट्टी में जो जैविक तत्व होते हैं या फिर जैव तत्व होते हैं वो क्या है सीमित ही पाए जाते हैं और सामान्य रूप से अगर देखें तो यह उपजाऊ होती है। लेकिन अगर इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर दिया जाता है तो यह मिट्टी
उपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, कृषि भी की जाती है। तो यानी कि अगर इसमें रासायनिक उर्वरक मिट्टी में मिला दिए जाते हैं तो यह कृषि के योग्य हो जाती है, यानी कि इसमें कृषि की जाती है और वैसे यह उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थली मिट्टी की। जो मरुस्थली मिट्टी है यह अर्जेंटीना के पैटागोनिया प्रदेश में वर्षा की न्यूनता के कारण मरुस्थली मिट्टी का विकास होता है। नाम से पता चल रहा है मरुस्थली है, यानी कि जो अर्जेंटीना में मरुस्थल वाला भाग है तो वहाँ पर यह मिलेगी। और अगर अर्जेंटीना में देखें तो जो पैटागोनिया का प्रदेश है वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो इसके कारण वहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से इसका मरुस्थली मिट्टी का विकास हुआ है। रंग की बात करते हैं तो ब्लूई मिट्टी, इसका रंग हल्के रंग की यह ब्लूई मिट्टी होती है। और यहाँ पे वनस्पति अंश जो है वह शून्य होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसमें वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पति अंश शून्य होता है। और मरुस्थली दशाओं के कारण इस मिट्टी में वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। और जैविक तत्व इसमें कम होते हैं, क्षार की मात्रा अधिक होती है। तो जैविक तत्व जिसमें कम होएंगे, क्षार्यता अधिक होएगी, तो उसके कारण ये मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाती है। और इस मिट्टी में अगर देखें तो कृषि नहीं की जा सकती, यानी कि यह कृषि के क्या है, अयोग्य होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है भूरी मिट्टी। जो भूरी मिट्टी है यह क्या है, दक्षिणी अमेरिका में देखें तो इस प्रकार की मिट्टी मरुस्थलों के शोर पर विकसित होती है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस के पश्चिम भाग में कोडोर्वा हो गया, सेंटियो राज्य में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और इसमें देखें तो यह भूरे रंग की ब्लूई या दोमट संरचना वाली होती है, जिसमें क्या है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बोनेट आदि क्या है, खनिजों की कमी पाई जाती है। और इसमें सामान्य रूप से देखिए तो जो उर्वरा शक्ति वाली यह मिट्टी होती है, यानी कि इसमें उर्वरा शक्ति पाई जाती है। और इस मिट्टी में भी अगर जैवंश की बात करते हैं तो जैवंश सामान्य रूप से पाया जाता है इसमें। और चूने की परत देखें तो यह चूने की परत ऊपर मिलती है इसमें। तो इसमें जो कृषि की बात करते हैं तो कृषि क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें कृषि की जाती है, यानी कि अगर कृषि करनी है तो इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो उसी के आधार पर क्या है, इसमें कृषि की जा सकती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी यानी कि जल में डूबी हुई मिट्टी, जल को ओढ़े हुई जलोढ़। तो जो जलोढ़ मिट्टी है यह मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये नदियों के द्वारा जमा की गई उपजाऊ मिट्टी होगी। उपजाऊ अपने आप होगी क्योंकि नदियाँ लेके आती हैं, पानी इसमें ऑलरेडी है, जल को ओढ़ के लेके आई है, तो यानी कि उपजाऊ है। अगर अर्जेंटीना में यह देखें मिट्टी तो सेंटाफे, चाको, फॉर्मोसा, एंटेरियोज में मुख्य रूप से यह क्या है, एक संकरी पेटी के रूप में पाई जाती है। प्राणा और प्रगवे की जो घाटी है वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। अगर इसमें बात करें जैवंश की तो जैवंश क्या है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, उपजाऊ है, जल द्वारा लाई गई है, तो जैवंश की अधिकता मिलेगी। और इसी के कारण यह मिट्टी जो है यह क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है। तो इस मिट्टी में भी क्या है, मुख्य रूप से बहुत अधिक फसलें पैदा की जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमने अर्जेंटीना की मिट्टियों के बारे में बात की है, जिसमें अगर हम देखें मुख्य रूप से तो मरुस्थली मिट्टी ऐसी है जो मेन रूप से जिसमें कृषि वगैरह नहीं की जाती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कृषि के लिए उपजाऊ है मिट्टियाँ। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, कृषि का कार्य या फिर फसलों के लिए अच्छी मिट्टी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो आई होप कि आपको अर्जेंटीना की मिट्टियों के बारे में समझ आ गया होगा। तो आप इसको एक नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लेना, जिससे कि आपको यह ध्यान में रहेंगी। और जिन प्रदेशों के नाम, जिन राज्यों के नाम आपको बताए हैं तो उनको आप एटलस से ज़रूर देख लेना, जिससे कि क्या है, वो जो जगह है एक्चुअल में वो कहाँ पे स्थित है तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगी। थैंक यू।